अब अभी तक तो हम आपको बता रहे थे कपड़े के बारे में कैसे टेस्ट करते हैं, फास्ट से कवाटा वगैरह से, ठीक है ना। और इसका एक चार्ट भी आता है, मैं आपको दे दूंगा, उसके अंदर सब फाइबर प्रॉपर्टीज़ का एक चार्ट है। अब आपसे पूछे ये आपका पॉलिस्टर वूल 60-40 का रेशियो क्यों यूज़ किया जाता है, पॉलिस्टर PV 65-35 क्यों यूज़ किया जाता है, कैन यू टेल मी द रीजन? भाई हाथ मत लगा बार बार। पीछे हो ना आराम से। हम आपको एक चार्ट दे देंगे, वो हम एमटेक में पढ़ाया जाता है ना, उसमें सब फाइबर की प्रॉपर्टीज वगैरह दी गई है। उससे कोई भी फैब्रिक आप बनाने जा रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ब्लेड हमको यूज़ करना है। मेन रीज़न ये हो जाता है कि ये बताना, लेकिन उससे पूरी प्रॉपर्टी कवर हो जाती है। तो अब आपको ये जो लिया जाता है ये सब फाइबर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। और आपका चैप्टर भी है ट्रांसलेशन ऑफ फाइबर प्रॉपर्टी टू द फैब्रिक प्रॉपर्टी, समझे कि नहीं। और ये सभी फाइबर प्रॉपर्टीज आपकी उसके अंदर ट्रांसलेट होती है, ठीक है। जैसे आप ऊल का ले लिया, पॉलिस्टर ऊल, इसका जो होता है एब्रेजन रेजिस्टेंट बेस्ट होता है, ठीक है। क्यों? आपकी जो कारपेट होती है वो किसकी बनी होती है, ऊल की, कॉटन की क्यों नहीं बनती है? इसका रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साल हो जाएंगे उस पर 5 iers। इसका रीज़न ये है कि ऊल की प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाती है, ये एक्सटेंसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऊल, कॉटन, स्टेज का आप देखिए तो कॉटन के केस में ये सीधे की तरह, ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेन, ठीक है ना। ऊल देखिए, ऊल आपका ये जाता है, यहाँ पर आपका ब्रेक करता है। तो अगर आप इसके अंदर देखें तो वर्क ऑफ रप्चर कॉटन के अंदर इतना, ऊल के अंदर इतना, ये देखिए आप। तो ऊल की स्ट्रेंथ कम है लेकिन इसकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए कारपेट जो बनता है, या आपका 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल में जो कारपेट्स होते हैं तो दे आर मेड बाय द वूल। एक तो रेजिडेंसी बेटर होती है, रेजिडेंसी मतलब ये हो जाता है कि अगर किसी चीज़ को आप बेंड करते हो तो इंस्टेंट इट विल कम बैक डाउन। अगर आपने कॉटन की बनाई तो कॉटन के ऊपर मान लीजिए कोई आदमी चल रहा या कोई लेडी चल रही है तो कॉटन के ऊपर जैसे ही फाइबर का पैर पड़ेगा, और लेडीज आजकल चप्पल जानते हो बड़ा हाई हील का हो गया, बड़ा क्वालिटी का, रुक तो जाती हूँ सर, वो हाई सिंग वाला गाना है हाई सिंग। तो क्या जाता है तो जब लेडी चलती है तो क्या होता है कि अगर कारपेट के ऊपर पैर पड़ता है तो उसका जो हील होता है आप देख रहे हैं पतला पतला 2-4 इंच, कोई लेडीज का आप देख रहे हो 4 इंच होता है, 4 इंच इसकी वाइफ भी ऐसे ही पहनेगी। पहले की तरफ इच्छा है तो पहले की तरफ वो है ना, नहीं बोलेगा कह रहा सर पहले की सर मॉडल भाई तो पहले की 7 स्टार होटल जाएगा ना तो वहाँ चाय पीने का खर्चा जानते हो 1200 रुपये, जितनी तुम्हारी तनख्वाह है उसका तो चाय का नाश्ता बनता है। लेकिन सर 7 स्टार की बात 7 स्टार की रहती है सर ऐसे कह रहा वाइफ के लिए बिगाड़ देगा 1 महीने की सैलरी। मैं आपको बताऊँ क्या होता है, देखो एक दिन आपकी भी तनख्वाह इतनी हो जाएगी, आप अच्छे काम करो तो बढ़िया समझे कि नहीं। अब आप देख लो यहाँ डिप्लोमा है, तनख्वाह 10-10 लाख रुपए, आर्यन गुप्ता 10 लाख रुपीज, सोनू जी 8 लाख रुपीज, मनोज गुप्ता 3 लाख रुपीज, उनके अंदर सुपरवाइजर जो मैनेजर्स हैं ये सब मैं उसका बता रहा हूँ। और आप देखो कल आपको मालूम है गूगल के अंदर जो एडवाइजर है, हाँ सर उसको 500 करोड़ रुपए दिए सर रहने के लिए, 54 करोड़ का बोनस, 555 ये बोनस मिला है, मालूम आपको इतने कितने मारुति कार आ जाएंगे।
डिवाइड बाय 4 लैख कर देगा सर। फिर इतने रुपये में तो मारुति को कर देंगे। तुम लोग भी मेहनत करोगे तो इतने ही बोनस मिलेगी, ठीक है। अभी देखो मेरे कई साथी हैं 4-4 7-7 मिले देख रहे हैं, हाँ मतलब 4-5 मिले 6 मिले, आप धीरे धीरे राइज करते जाओगे तो नंबर आप मिले आप बढ़ती जाएंगे। लेकिन इसके लिए है कि भाई आपका बड़ा साइंटिफिक, आपकी टेक्निकल नॉलेज, एवरीथिंग मस्ट बी कमांड। ये सैलरी तब आपको मिलती है जब आपके पास ये प्रॉपर्टीज हो, ठीक है ना। तो आप जैसे वुड फाइबर है तो इसके ऊपर जो क्या होता है रेजिडेंसी एडवांटेज बहुत ज़्यादा होती है। इसका जो होता है आपका एब्रेजन रेजिस्टेंस बेटर होता है, क्रीजिंग बेटर होती है। वुड के ऊपर कभी आपको क्रीजिंग की जरूरत ही नहीं, स्वेटर को कभी भी आप रख दो सब क्रीज रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिडेंसी और ये बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल कम है। लेकिन जब चलती जब पैर पड़ता है ना टन का तो फाइबर फिर अपनी पोजीशन में आ जाता है। और कॉटन फाइबर दूसरा फाइबर नहीं आएगा, वो निशान पड़ जाएगा कारपेट पे, है ना। तुमको तो अनुभव है क्यों? अच्छा तो इसका मॉडल ऐसे ही ये प्रॉपर्टीज आपकी जो कि फाइबर प्रॉपर्टीज यही आपके रोल प्ले अदा करती है फैब्रिक प्रॉपर्टीज के अंदर, समझे कि नहीं। अब आप रेमंड्स का सूट लेने जाते हो, पॉलिस्टर विस्कोस का आपको 10,000 का तो सूट है, सब आप पॉलिस्टर रेमंड्स का लेने का जाओ तो सिलाई सूट 12,000 10,000 इससे नीचे नहीं मिलेगा। बात मत करो, सुनिए। और इसके बाद क्या होगा कि भी तो ऑल दिस थिंग्स आर डिपेंडिंग ऑन द फाइबर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम आते हैं आपका ये रीडिजाइनिंग ऑफ फैब्रिक, एक चैप्टर है आपका पूरा, समझे, वो हम कवर करने जा रहे हैं। और एक चैप्टर तो उसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे आपका 400 ग्राम की क्वालिटी 300 की बनाना या 350 की बनाना, 450 की बनाना, तो कैसे आप बनाते हो वो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड फॉर दिस इज नोन एज द ज्योमेट्रिकली सिमिलर फैब्रिक्स, ठीक है। पहले भी ली थी वो तो ठीक है, मैंने बोला ये शांत रहो, ये भगा देंगे। आप ज्योमेट्रिकली सिमिलर फैब्रिक कैसे बनाते हैं? लास्ट में कोई भी कपड़ा बनाते हो, जैसे आपने ले लिया डेनिम, डेनिम के अंदर आपका जो विड्थ होती है फैब्रिक की वो भी लगभग फिक्स होती है। मैं आपको बताऊं ये पैरामीटर्स इसमें दिए गए हैं। संसार की 5% बेस्ट बिल के एवरेज निकाले गए और वो एवरेज अभी भी आपके सब कपड़ों में यूज हो रहा है। और इसको निकाला था क्लार्क वीब्लूम कैलकुलेशन, एक बुक आती है, उसके अंदर ये सब डिटेल आपके दिए गए हैं, समझे। तो जब भी आप कपड़ा बनाना हो तो आपको वो स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा, ठीक है। और वो स्टैंडर्ड इसमें दिए गए हैं। ये देखिए अब जैसे डेनिम है और डेनिम का ये देखो इसके अंदर सब फैक्टर्स आपके दिए गए हैं, शर्टिंग, शूटिंग, लॉन्ग क्लॉथ, शेप क्लॉथ, फिल्टर क्लॉथ, सभी ऐसे फैब्रिकेशन और सही सर। तो ये पैरामीटर्स इसके अंदर दिए गए। समझ आ गई? अब इसके अंदर जो पैरामीटर्स हम आपको बताने जा रहे हैं, एक हम ले लेंगे
रिमेनिंग आप फोटोकॉपी करा देंगे। यस सर। अब डेनम का हम बता देते हैं। डेनम के अंदर उसका आपका फैब्रिक ये इंच में है, पुराने हैं तो उस समय जो था लिया गया था तो उस समय 28 ये फैब्रिक फिट आजकल तो ज़्यादा देते हैं। दूसरा है आपका आउंसेस पर यार्ड स्क्वायर जीएसएम, इसकी वैल्यू इन्होंने ली है 8.96। ये आपका जीएसएम वो आउंसेस पर यार्ड स्क्वायर, ये आपका 8.96, ठीक है। दूसरा है आपका N1 into N2 PPI एंड PPI, ये होता है आपका 69 into 40। तीसरा होता है आपका काउंट N1 is equal to 9.13, N2 बराबर है 12.3, ये काउंट होता। फिर थर्ड होता आपका यान बैलेंस फैक्टर। यान बैलेंस फैक्टर क्या हो जाता है? बीटा, इसको बोलते हैं यान बैलेंस फैक्टर। ये रेशियो आपका d2/d1, ये डायमीटर ड्रिफ्ट अपॉन डायमीटर ऑफ द बार का रेशियो होता है। इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है हर कपड़े के अंदर, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू डेटा के लिए दी गई है आपकी 0.86। इसके बाद आता है कवर फैक्टर K1 K2, तो इसके लिए K1 बराबर है आपका 12.8, K2 बराबर है आपका 11.3 और KC बराबर है आपका टोटल कवर फैक्टर 0.889 और फ्रिक्शन वेट फैक्टर W बराबर है 0.833। उससे जूम होता है इतना। दूसरा होता है आपका फ्रिक्शन कवर, ठीक है। तो ये सब पैरामीटर आपको फिक्स रखने पड़ते हैं जब कोई भी कपड़ा बनाते हो। आज भी आपको डेनिम बनानी है तो लगभग यही पैरामीटर आपको लेने पड़ेंगे। अभी भी आप देखो तो 70 या 72 ये काउंट आपका लिया जा रहा है हर एक डेनिम के अंदर, और जो PPI होता है वो 36 या 40 के बीच में होता है। काउंट आपका 7 से 10 के बीच में होता है। ये एवरेज है, हर एक मिल का अलग अलग है, समझ नहीं। और कवर फैक्टर फिक्स है, डिक्शन वेट फैक्टर फिक्स है। अगर इसको आपने चेंज कर दिया तो कपड़े की एस्थेटिक अपील चेंज हो जाएगी। तो जितने भी कपड़े आपके बनते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि भाई आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो तो भाई साहब जब तक वो नहीं मिलेगा आपका मन नहीं मिलेगा। जब तक दाल चावल रोटी खाते हो अगर वो नहीं मिलेगा तो आपका मन नहीं लगेगा। हर एक आदमी का अलग अलग टेस्ट होता है। यस सर, गौरव का टेस्ट होगा। अभी आपने देखा कि कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, ये गंदी आदत है। सर ये तंसुक शराब पीते हैं और ये कोकीन वगैरह खाते हैं। चलो राहुल ने लगा, राहुल ने लगा। मुझे बता रहा हीरोइन कौन सी हीरोइन? सर कैटरीना के हीरोइन क्या आपकी बताओ पड़ेगी। हेलो क्या खड़ा हो भाई, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो भाई, खड़ा हो। सुनो बड़ी बात है। अरे भाई देखो ये अफीम से निकलती बहुत ही कॉस्टली आइटम तो क्या करता है आदमी को अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए। आदमी की लाइफ 400 साल है, मैं आपको बताता हूँ। सर हमें जीना ही नहीं 400 साल। अगर अच्छी तरीके से रहे तो ये जो आप पढ़ाई करते हो ये तो काना का है, कहाँ से कमाओ, कहाँ से खाओ, कहाँ से गाओ। गीत गाता चल सुनो ये समझ आई आपको। अब आप मेडिकल
करने जाना है, आपको बताने जाना है कैसे इसको कैलकुलेट करना है। नोट करिए आप। ये हमने डेटम के ले लिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जान, देखो ये सब आप जानते हो, फैब्रिक फिट है, आउंसेस पर यार्ड स्क्वायर है, सेट है और उसके बाद काउंट है। ये आपका बीटा, इसको बोलते हैं यार्ड बैलेंस फैक्टर। यार्ड बैलेंस फैक्टर ये क्या हो जाता है? यार्ड बैलेंस फैक्टर बीटा ये बराबर होता है डायमीटर ऑफ ड्रिफ्ट अपॉन डायमीटर ऑफ बार। अगर इसकी वैल्यू इसमें इनपुट कर दो तो ये हो जाएगा 1/28 अंडर रूट L1 N2 अपॉन 1/28 अंडर रूट N1 और ये सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा? अंडर रूट N1 अपॉन अंडर रूट N2। इसको बोलते हैं यार्न बैलेंस फैक्टर। ये भी वैल्यू सूटिंग बना रहे हो, शर्टिंग आप बना रहे हो, गैबर्डीन आप बना रहे हो, डेनिम बना रहे हो, जीन्स आप बना रहे हो, शर्टिंग, सबकी वैल्यू फिक्स है। अगर आपने इसमें चेंज कर दिया तो कपड़े की स्टडी का फील आपकी चेंज हो जाएगी और जब फील चेंज हो जाएगी तो यू विल नॉट फील कंफर्टेबल टू वियर दैट ड्रेस। ठीक है, तो जो भी चीज आपकी बनाई जाती है वो इस तरीके से बनाई जाती है, इट मस्ट बी प्रेजेंट टू योर बॉडी। अब रात को आप सोते हो तो आपका जो गाउन जीन्स पहन थोड़ी सोते हो, सो जाते हैं सर हम तो कभी नंगे नंगे नंगे। सर ये राजकुमार तो नंगा सोता है सर। हाँ सर सो जाते हैं कभी कभार सर, नींद आती है सर। ये टट्टी कर देता है। चुप है। ये तुम लोग आगे आ जाना, पीछे क्या कर रहे हो? पढ़ा रहे इधर बैठे सर। ये आगे पूरा खाली पड़ा है सर, आगे पूरा खाली पड़ा है। अब आपको सिंपल हम आपको बताने जा रहे हैं एक अमेरिका सिंगल ब्रॉड ग्राफ को हम कैसे बताते हैं? सफेद से दिख रहा है यहाँ उसको चाहिए यार। ब्रॉड क्लॉथ होता है आपका, ये जो आपका बेडशीट वगैरह बनती है ना, इसको ऐसे पैजामा वगैरह कपड़ा बनता है उसको ब्रॉड क्लॉथ कहते हैं। तो एक ब्रॉड क्लॉथ आपको बनाना ब्राउन, उसमें दिया होगा सिंगल ब्रॉड क्लॉथ 37 इंच, सिंगल ब्रॉड क्लॉथ फैब्रिक फिट है आपकी 37 इंच। ठीक है, अरे क्या कर रहे हैं पागल के शोना इधर दिमाग सही है। और इसका वेट है आपका, वेट W बराबर है 4.40 यार्ड पर LB। मतलब वही GSM निकालने का तरीका पूरा ऐसे भी दिया जाता है, GSM की जगह पर यार्ड पर LB भी दिया जाता है। ठीक है ना, अब इससे अब आपको आउंसेस पर यार्ड स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे वो बताएंगे तरीका। ठीक है ना, और अब आप सेट दिया हुआ, सेट है आपका दिया हुआ N1 × N2 बराबर है आपका N1 × 128 × 66। ये बंद क्यों कर दिया? चल रहा है सर, चल रहा है। ठीक है, ये समझ ये N1 N2 दिया गया। अब आपको काउंट निकालना है, कपड़े का काउंट आपको बताना है। मतलब हमारा कपड़े का जो ब्रॉड क्लॉथ है, पैजामे का कपड़ा है, ब्रॉड क्लॉथ बोलते हैं है ना, इसको लॉन्ग क्लॉथ नहीं कहते। ठीक है ना, ठीक है, पैजामे का कपड़ा देखा होगा मार्केट में, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है ना, कहावत है ना, नाच जाने आंगन टेढ़ा। मैंने हाथी देखा है क्या? सर देखा है सर, वो सर्कस में सर हमने देखा है सर्कस में, सर हमने देखा है सर्कस में, सर हमने तो कालू भी देखा था। अरे इसका मतलब सुनो, पैजामा पहने मतलब आप पैजामा पहने हाथी को देखते हो ना। सर पागल है, दिमाग नहीं लगा रहे हम कब से कह रहे हमने देखा है। कहता है ये समझाएंगे ये बन भी जाएगा।
तो तुम्हारी फैक्ट्री बंद करा देंगे। तो देश के खिलाफ कर रहा है काम सर। सर हमारे एरिया का थोड़ी बनेगा सर IAS फिर। सर हमारे एरिया का थोड़ी बनेगा सर IAS। सुनो, आपका काउंट निकालना कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले क्या निकालते हैं इसका आउंसेस पर यार्ड स्क्वायर। तो आउंसेस पर यार्ड का कितना हो जाएगा? आउंसेस पर ओ यार्ड स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका? हमें क्या करना? देखो ये आपका मास अपॉन एरिया। मास कितना है? मास अपॉन एरिया। मास कितना है आपका? 1 पाउंड। कितने यार्ड पर पाउंड? तो कपड़े का वजन कितना? 1 पाउंड। और इसको आउंस में बदलो तो कितना हो जाएगा? 16 से गुणा कर दो। 1 गुणे 1 इंटू 16। तो इसका हो गया 1 इंटू 16 आउंसेस। अच्छा इसकी कपड़े की चौड़ाई कितनी है? एरिया सर 37 इंच। ये तो लंबाई है कपड़े की, और चौड़ाई कितनी है? 37 इंच। तो 37 को भी आप यार्ड में बदल दो तो ये हो जाएगा 4.40 इंटू 37 इंटू 36 से भाग कर दो तो यार्ड में आ जाएगा। आगे बढ़ा, अगला समझ में आया? पक्का पूरा इनको पूरा समझ में आया। सर नंबर कम आते हैं क्या ठीक है ना? ये चीज तो आ गई। अब आपको क्या निकालना है? काउंट निकालना है। तो टेबल से हम क्या कर लेते हैं? ग्राफ क्लास का डिक्शन वेट फैक्टर पता कर लेते हैं। ये जो टेबल में हम निकाल रहे थे ना, इसके अंदर वो वैल्यू आपको एग्जाम में दी जाएगी कि डिक्शन वेट फैक्टर हमारा इतना है। इसका देखो ग्राफ क्लास है और इसका जो डिक्शन वेट फैक्टर है वो हमें डिक्शन वेट फैक्टर W बराबर हो जाएगा 1.8 है। डिक्शन वेट फैक्टर W बराबर है 0.8। ठीक है, अब आपको बताते हैं डिक्शन वेट फैक्टर होता क्या है। ठीक है ना? बताया नहीं बेटा आपको डिक्शन? नहीं बताया। चलो मैं चलो पहले डिक्शनरी। आप पहले थर्ड में बता देते थे। चलो एक मिनट बताइए। अब जैसे ये आपका वेट होता है, ये W, तो W बराबर होता है स्मॉल W इनटू N1 अपॉन N1 प्लस N2 अपॉन N2। ये वेट वाले नंबर हमने आपको कवर कराया कई बार। वेट जब निकालते हैं कपड़े काउंट फैक्टर बनाए के अंदर ये फार्मूला में बताया हुआ, इसको बोलते हैं आपका डिक्शन वेट फैक्टर स्मॉल W। ये तो हो गया आउंसेस पर यार्ड स्क्वायर, आउंसेस पर यार्ड स्क्वायर है ना। और ये होता है आपका डिक्शन वेट फैक्टर, डिक्शन वेट फैक्टर। ठीक है आपका? ये बात जानते हो काउंट है PPI और काउंट होता बाद में। तो ये जो डिक्शन वेट फैक्टर है ये कपड़े की क्रिम फील ये सब कंट्रोल करता है। इसकी वैल्यू अगर आपने चेंज कर दी तो पर्टिकुलर डेनिम, लॉन्ग क्लॉथ, फुटिंग, शर्टिंग, गैबर्डीन सबकी फील आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये वैल्यू जब भी आप डेनिम बनाओ तो ये वैल्यू आप चेक करके देखो कि 0.8 डिग्री है कि नहीं है। लॉन्ग क्लॉथ बनाया तो डेनिम आपका 0.8 आना चाहिए। अगर 0.8 कपड़े का नहीं आ रहा इसका मतलब आपने डेनिम नहीं बना कुछ और चीज बना। ठीक है ना? तो जब भी आप कपड़े को बनाओगे तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स आपकी आएगी। तो जब भी कपड़ा बनाओ तो डिक्शन वेट फैक्टर निकाल दो, पता लग जाएगा कि आपका जो कपड़ा डेनिम है। अगर ये 0.833 है, डेनिम बनाया आपने, ये मालूम है आपका कपड़े का कितने आउंस पर यार्ड स्क्वायर है, N1 मालूम है, N2 मालूम है, काउंट मालूम है। ये रख दिया तो W निकल आएगा और W निकलते आपको पता लग जाएगा ये डेनिम। अगर आपने अभी आप मान लीजिए नई यूनिट ज्वाइन करते हो, अभी कंचन लगी हुई है, इसके अंदर 150 रूम एजेंट के चल रहे हैं, 150 रूम और आने वाले हैं, 300 रूम लगे जा रहे हैं। कपड़े का प्रोडक्शन जाते हो 2 लाख से लेके 2.5 लाख पर डे है डेनिम। और एक डिप्लोमा का आदमी है वो चला रहा है यूनिट। आपको सरप्राइज होगा, सिंगल मैन इज रनिंग द होल यूनिट। कभी नहीं, और यही का पढ़ा हुआ डिप्लोमा मेरे ख्याल से पहले बैच का लगा है। डिप्लोमा का
अरे मालिक थोड़ी पूछ रहे हैं सर। सर मालिक थोड़ी मालिक बता रहा है। नहीं है तो कानपुर के पढ़े यहाँ पर। हाँ सर, इंदौर से सर। मयूर गया था सर मिलने। सर मयूर गया था नौकरी के लिए मिलने सर। सिंगल मैन रनिंग सर सिंगल वुमन पूरी आपका जो स्लेसर साइजिंग प्लांट लगा हुआ है, इसके अंदर 50 फीट दूरी होती है बैक बीम और लिवर बीम की। हाँ सर। साइजिंग मशीन लगी होती है और आपकी इंडिगो डाई आपकी यूज होती है। ये ब्लू कलर जो आता है डेनिम के अंदर ये वही बनना। आप लोग ये प्लांट देख के आओ, ये डेनिम को लग रहा समझे कि नहीं? और यहीं पर है सुजुकी के अंदर पास में बना हुआ है। बहुत जबरदस्त, कम से कम 20 एकड़ के अंदर प्लांट बना हुआ है। आदमी के बराबर है ये प्लांट। 300 लोग लगेंगे। स्पीड आपकी 900 मीटर पर मिनट आपके 9 सिंपल रूम के बराबर एक बना रहा है। 4 सर्जन के बराबर प्रोडक्शन है, 6 सर्जन के बराबर। इसका जो सक्शन वो लगी है, सक्शन डिवाइस एक पूरे एक कोको करके कंपनी आती है मेकिंग सक्शन डिवाइस। ये जो आपका सर्जन के लिए एयरजेट के ऊपर जो मेकिंग पड़ती ना जो प्रेशर होता है, तो एक रूम के अंदर बनाया गया। जितना बड़ा आपका रूम होगा, जितनी बड़ी आपकी सक्शन डिवाइस होगी, उतना ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। छोटी यूनिट लगाते हो तो कॉस्ट आपकी बढ़ती है, समझे? और बड़ी यूनिट आप लगाते हो तो कॉस्ट आपकी कम होती है, समझे? तो इन सब मशीनों के ऊपर आप देखो कितने अच्छे सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। आप ये जो मशीनें आप देखते हो ना यहाँ पर लेटअप टेकअप, ये तो आप भूल जाओ तो बहुत जरूरत के जमाने सर कुछ नहीं है सर। ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपसे पूछूं एयरजेट के ऊपर मीटिंग पॉइंट या आपका 12 मिनट का होता है? होता ही नहीं है सर। एयरजेट के ऊपर तुम ये जो आपका एयरजेट मशीन है, इसका टाइमिंग डायग्राम बना लोगे? नहीं से एक्सरे टाइप का है। ध्यान में जो 10-20 ग्राम मांस है ना, ये भी कम हो जाएगा। चालू है डबल चालू। खाते पीते नहीं का? यार दुखी लग रहा है। काउंट दोनों के बराबर है, तो ये आ जाएगा आपका एंड। और डिक्शन वेट फैक्टर होता है आपका इसका 1.8 और L1 बराबर है आपका 128 प्लस 128 into 66 अपॉन n। ये बराबर हो जाएगा 0.8 और W बराबर है, यहाँ से आप निकाल दीजिए W का निकल के आएगा लगभग सुबह शाम लगा W बराबर है 3.56। इसको बना रहा है 3.5 क्यों कल तो 60 में इससे आपका n निकल रहा है। सुबह लगाता है शाम को लगाता n निकलते ही आपकी जो है वो काउंट आपका मालूम हो जाएगा, ठीक है ना? क्यों कपड़े का काउंट मालूम हो सही जाएगा। बता तो इस तरीके से कपड़े का काउंट निकाल सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल बता सकते हैं। अब हम दूसरा क्या करेंगे, दोनों के काउंट अलग अलग है। मतलब इधर काउंट आपका नॉट इक्वल टू काउंट आपका साढ़े उस नहीं केस में आप क्या करोगे? आज सुबह कल से